हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग लेक्चर 11 देखने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो मैंने देखा था कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट था उसके स्टेजेस में क्या आते थे, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूं। तो वहां पे हम लोग देखे थे, एक मिनट, देखिए यहां पे जो जायगोट था वो क्या होता था कि एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता था। उसी प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और जब जायगोट 2 भागों में बंटता था, जिसको एक को हम लोग स्पेंसर सेल कहते थे और दूसरे को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहते थे। ठीक है, और ये जो डिवीजन होता था वो अनसिमेट्रिकल होता था। ठीक है, और फिर जो एम्ब्रियो था वो सबसे पहले जो एम्ब्रियोनल सेल, इससे पहले ग्लोबुलर सेल बनता था, फिर उसके बाद हार्ट शेप बनता था, फिर जाके हम लोग को मैच्योर एम्ब्रियो मिलता था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखा था कि सबसे पहले एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर बनता था जिसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। देन फिर डंडी लाइक स्ट्रक्चर में ही एक लोब्यूल सा हो गया था जिसको हम लोग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर में ही आपका ये हो गया हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हार्ट शेप एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद जब ये हार्ट शेप जो है वो एक्सटेंड हो गया था इस टाइप में और ये थोड़ा इस फॉर्म में आ गया था जिसको हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो कहते थे। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि एम्ब्रियो में दो ही चीज था। क्या था? एक था कोटिलेडन और दूसरा था एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीड। मैच्योर सीड जो था, वो मैच्योर सीड में दो चीज था। एम्ब्रियो में भी आपका दो चीज था और इसमें मैच्योर सीड, सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो रहता है। अब ये आपका मैच्योर सीड है, इसके अंदर क्या था? आपका एक सीड कोट था। सीड कोट, ये जो इंटेग्यूमेंट था वो सीड कोट में कन्वर्ट हो गया था, जिसको इनर को हम लोग टेस्ट टेगमेंट कहते हैं और जो आउटर लेयर था उसको हम लोग टेस्टा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि डाइकोट का स्ट्रक्चर क्या था एम्ब्रियो का, फिर मोनोकोट का स्ट्रक्चर का क्या था। तो डाइकोट में क्या था कि 2 कोटिलेडन अगर प्रेजेंट रहा तो उसको हम लोग डाइकोट कह दिए थे, और मोनोकोट में क्या था, एक कोटिलेडन अगर प्रेजेंट रहा तो उसको मोनोकोट कह दिए थे। तो अब ये क्या था कि और जो डाइकोट था वो 2 कोटिलेडन होने की वजह से उसे पता चलता है कि वो ज्यादा खाना खाया होगा। तो वहां पे क्या था, इंडोस्पर्म जो था वो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि जो जाइगोट एम्ब्रियो का जो खाना होता है वो कौन होता है? इंडोस्पर्म। अगर 2 कोटिलेडन अगर बन गया है, कोई इंसान ज्यादा मोटा हो गया है, मतलब ज्यादा खाना खाया होगा, तो उसके पास जो इंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। और यही बात आपका मोनोकोट में एक ही कोटिलेडन रहता है, जिसके वजह से कि उसका इंडोस्पर्म जो होता है, खाना जो होता है वो बच जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर इंडोस्पर्म नहीं है तो उसको हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक कह देते हैं, और अगर इंडोस्पर्म है तो उसको हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड कह देते हैं। ठीक है, इंडोस्पर्मिक सीड्स कह देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि डाइकोट का जो एग्जाम्पल था वो पी था, बीन था, ग्राउंडनट था और ग्राम था। पर जो मोनोकोट का एग्जाम्पल था वो था वीट था, राइस था, मेज था। पर दोनों में एक एक एक्सेप्शन था। क्यों एक्सेप्शन था? क्योंकि जो मोनोकोट का ऑर्किड था इसमें आपके 2 कोटिलेडन होते हैं, इसीलिए एक एक्सेप्शन ये हो गया। और जो आपके डाइकोट का जो एक्सेप्शन था कैस्टर, उसमें एक ही कोटिलेडन होता है, तो वो इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीड के बारे में पढ़ते हैं। सीड्स अच्छे से इसको डिटेल में करते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगी। तो सीड में सबसे पहले क्या आता है, एक मिनट, इंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस
और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इंडोस्पर्मिक। और एक्स एल्ब्यूमिनस। एक मिनट, और तीसरा जो होता है वो होता है पेरिस्पर्मिक। तो हम लोगों ने इंडोस्पर्म और नॉन इंडोस्पर्मिक के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से एक नोट्स की तरह डिफाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका ओव्यूल है और ये आपके हो गए, एक मिनट, एनाट्रोपस ओव्यूल बनाती हूँ मैं। और यहीं से आपकी ये फ्यूनिकल है और इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। ये हो गया माइक्रोपाइल, ये आपका इंटेग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा आपका न्यूशैलस। इसका थिकनेस बढ़ा करके मैं भर देती हूँ। एक मिनट, ये क्या हो गया आपका न्यूशैलस। यहाँ पे आपके हो गए एक्सेल, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, और ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक। एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक। ये न्यूशैलस। जब इसको हम लोग फर्टिलाइज करवा रहे हैं, जाइगोट फर्टिलाइज करवा रहे हैं, तो ये जो ओव्यूल है वो क्या होता है आपका, सीड कोट पहले बन जाता है। क्या होता है, फर्स्टली सीड कोट बनता है, देन फिर इसमें इंडोस्पर्म, उसके बाद एम्ब्रियो, और यहां पे भी आपका जो सीड कोट है उसमें थोड़ा सा गैप रहता है। क्यों गैप रहता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल है, और ये माइक्रोपाइल नहीं होगा तो इसका जो खाना पीना होगा वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको नेमिंग करते हैं। तो फर्स्टली ये क्या हो गया, सीड कोट, उसके बाद ये हो गया आपका इंडोस्पर्म, और ये आपका एम्ब्रियो, और ये माइक्रोपाइल। ये पोर है, किस लिए, CO2 एंड वाटर को आउट एंड इन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका ओव्यूल था, और फर्टिलाइज होने के बाद, एक मिनट,
ये आपका ओव्यूल था और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन गया, सीड। और हम लोग सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो ये अगर किसी चीज में इंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट रहे, जो सीड है उसमें अगर ये इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग इंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड कह देते हैं। ठीक है, यहां पे यू होगा, इसको क्या कह देते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, और अगर यही जो इंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली आपका सीड कोट होगा और एम्ब्रियो होगा, तब हम लोग उसको कह देते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। एक मिनट, एग्जाम्पल्स इसके आ गए आपके वेट, वीट, राइस, मेज और कैस्टर्ड हो गया आपका डाइकोट का। ये सब क्या है, मोस्टली मोनोकोट, मोस्टली मोनोकोट होता है। और यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल हो जाते हैं वो हो जाते हैं पी, बीन्स और फिर ग्राम, ग्राउंडनट। ये क्या है, मोस्टली आपके क्या है, डाइकोट। और इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है, जो हो जाता है ऑर्किड, जो एक मोनोकोट है। अब भाई ये पेरिस्पर्मिक क्या है, तो ये जो पेरिस्पर्मिक है इसमें क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था जो न्यूसेलस है उसमें एक जो स्पोर मेगा मदर सेल जो होता है, मेगा स्पोर मदर सेल है, बस उसके एक ही सेल जो होते हैं वो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है और बाकी के जो पार्ट बच जाते हैं उसे न्यूसेलस कहते हैं ना। तो वो न्यूसेलस क्या होता है, डिजेनरेट होता है। पर क्या होता है, किसी किसी जो सीड होते हैं उसमें न्यूसेलस डिजेनरेट नहीं होता है, बच जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक न्यूसेलस का कवरिंग, एक न्यूसेलस का भी रहता है, न्यूसेलस भी रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो यहां क्या होता है आपका, ये क्या हो गया, मोस्टली डाइकोट और ये मोस्टली मोनोकोट। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पेरिस्पर्मिक का। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है ब्लैक पेपर और दूसरा हो जाता है बीट। बीट खाते हैं ना हम लोग, वही बीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कि जो न्यूसेलस कभी कभी बच जाता है, वही न्यूसेलस अगर किसी सीड में बच गया है तब हम लोग पेरिस्पर्मिक। अब आप बोलेंगे भाई किसी में बोल रहे इंडोस्पर्म बच जाता है, किसी में खत्म हो जाता है, किसी में न्यूसेलस बच जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचर का देन है। ये नेचर ने प्लांट को गिफ्ट किया है कि ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा चल रहा है बस वैसा चलने दे सकते क्योंकि ये सब नेचर का काम है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सीड वायबिलिटी। वायबिलिटी, अब आप लोग को याद है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, पॉलन वायबिलिटी। कहाँ पढ़ा था भाई,
जब हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़े थे तब हम लोग पढ़े थे कि पॉलन जो जर्मिनेट करता है या पॉलन जब जाके फर्टिलाइज करेगा, पॉलिनेशन होगा, वहां उसकी एक वेबिलिटी होती है, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएगा। उस पीरियड में अगर एक मिनट, तो क्या है कि पॉलन ग्रेन की एक वाइबिलिटी थी, उसी टाइम पीरियड में पॉलन ग्रेन अगर फर्टिलाइज होता है तभी जाके वो क्या बनता है, तब फर्टिलाइजेशन के बाद उसका कुछ आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर उसकी वाइबिलिटी खत्म ही हो जाएगी तो क्या उसके बाद का प्रोसेस हो सकता है? नहीं होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा ही नहीं होगा। उसी तरीके से सीड वाइबिलिटी भी होती है, मतलब अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपका सीड जो है वो जर्मिनेट मतलब डेवलप नहीं करेगा तो वो न्यू प्लांट को कभी कर ही नहीं सकता, आगे कोई प्रोसेस दे ही नहीं सकता है। तो उसी तरह सीड की वाइबिलिटी होती है। तो इसकी जो पीरियड टाइम होती है वो क्या होती है? द पीरियड फॉर विच द सीड्स retain their power of germination is called seed viability। तो क्या हुआ कि जो पीरियड होती है उसी टाइम सीड का जर्मिनेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है। तो आपको पॉलन ग्रेन का कुछ एग्जाम्पल याद है कि उसकी वाइबिलिटी क्या थी? तो मैंने क्या बोला था उस टाइम कि जो व्हीट और राइस की जो वाइबिलिटी थी पॉलन ग्रेन की, उसकी 30 मिनट तक थी। अगर 30 मिनट उस 30 मिनट तक अगर वो पॉलन ग्रेन जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं जाता है तो नहीं होगा। और रोजेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली की अगर होगी तो उसकी क्या थी, कुछ मंथ तक थी। पर अब हम लोग यहाँ सीड वाइबिलिटी की ओर पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिस का जो उसकी वाइबिलिटी है वो फ्यू मंथ तक है। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं ल्यूपिन, फ्रॉम ल्यूपिनस आर्किटिकस, आर्टिकस, एक मिनट, आर्किटिकस, इसकी जो वाइबिलिटी थी वो क्या थी? 10,000 ईयर्स। मतलब सबसे ज्यादा सीड वाइबिलिटी जो थी वो ल्यूपिन की है। उसके बाद एक और हम लोग को दिखा डेट पाल्म, फियोनिक्स डैक्टिलिफेरा, इसकी जो वाइबिलिटी थी वो 2000 ईयर्स की थी। क्या थी? 2000 ईयर्स तक। ठीक है, अब ये क्या है, हम लोग को इसमें इतना ही पढ़ना था, ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं। एक मिनट, अब एक बात आप हमको बताइए, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ सीड है फ्रूट में, ठीक है, वो इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी, क्या वो इक्वल और लेस देन हो सकते हैं या ज्यादा होंगे, मोर देन हो सकते हैं? जो सीड है वो ओवरी के ओव्यूल के नंबर से इक्वल होंगे कि ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं? तो हमको एक बात बताइए, मान लीजिए एक ओव्यूल है, 5 ओव्यूल है, ठीक है।
अब इससे पांचों से आपका सीड बन गया, 5 ओव्यूल है, पांचों से आपका सीड बन गया मान लेते हैं। पर अगर कहीं एक खराब हो गया, किसी तरीके से फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो 3 ही बना, 2 खराब हो गया तो 2 ही बना, 3 खराब हो गया तो 1 ही बना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो, 1 मिनट, तो हम लोग नोट करके लिखते हैं कि द नंबर ऑफ seeds in a fruit is generally equal to or less than number of ovules in a ovary। मतलब समझ में आ गया कि अगर आपका 5 ओवरी है, 5 ओव्यूल है, तो वो 5 सीड बनाएगा, पर उससे ज्यादा बना सकता है क्या? ओव्यूल ही तो 5 है, पहले तो ओव्यूल आता है ना भाई, फिर सीड आता है, तो ओव्यूल ही 5 है तो सीड ज्यादा कैसे बना सकता है? पर अगर ओव्यूल मान लिए फर्टिलाइज नहीं किया, कुछ हो गया उसके साथ, तो वो 4 बना सकता है, 3 बना सकता है, 2 बना सकता है, 1 बना सकता है। तो वही बोल रहा है, जो नंबर ऑफ सीड है फ्रूट में इज जनरली इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल्स। तो एकदम सही बात है। क्या है? एकदम सही बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, फ्रूट्स में। क्या चलते हैं? फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट, अब फ्रूट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है आपका, वो होता है ट्रू फ्रूट, और दूसरा होता है आपका फॉल्स फ्रूट, और तीसरा होता है आपका पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। अब ये क्या है भाई? फ्रूट में भी फॉल्स ट्रू होता है? हाँ होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे। एक मिनट, तो देखिए, अगर फ्रूट जो होता है ओनली ओवरी से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। किससे बनता है? फ्रॉम ओवरी। तो इसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, जो एग्जाम्पल है मैंगो। पर यही अगर जो फ्रूट होता है वो किसी अदर पार्ट से बनता है फ्लावर के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो यहां पे क्या है? फ्रॉम अदर देन ओवरी। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा? आपका एप्पल। एप्पल क्या है? एप्पल का हम लोग थैलेमस खाते हैं, उसका हम लोग क्या खाते हैं? थैलेमस। तो हम लोग एग्जाम्पल में सबसे पहले एप्पल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पाइन एप्पल का भी हम लोग क्या खाते हैं? थैलेमस। स्ट्रॉबेरी भी आ जाएगा। तो हम लोग ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट में क्या देखे कि अगर जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है, ओवरी से डेवलप होता है, तब उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, और अदर देन ओवरी से आता है तब उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? तो ये होता है कि अगर जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट
फॉर्म, पार्थेनो मीन्स होता है वर्जिन, तो ये क्या होता है आपका सीडलेस फ्रूट होता है। क्या होता है सीडलेस, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही ना, तो ओव्यूल से सीड कैसे बनेगी, तो इसीलिए इसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपका हो जाता है बनाना। आप लोग बनाना खाए हैं तो एक बीच में लाइनिंग में से छोटे छोटे दाने जैसे, मतलब एकदम छोटा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, उस टाइप का ब्लैक ब्लैक डॉटेड दिखता है। अगर यही सीड होता तो आपको हर एक बाइट में आपको फेंकना पड़ता उसके दाने को। तो ये सीडलेस फ्रूट है जिसका एग्जाम्पल क्या है बनाना। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एपोमिक्सिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एपोमिक्सिक। एपोमिक्सिक, अब ये क्या है भाई, एपो जिसमें मिक्सिंग नहीं हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिक। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जिसमें एपो मीन्स क्या हो गया, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, ये हुआ। तो आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।